वेलकम साथियों अपना यूट्यूब चैनल मिथिलेश यादव मैथ्स पे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पहला में थ्योरी क्लास था, दूसरा में हम लोग क्वेश्चन देखे थे और तीसरा क्लास में हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे और बढ़िया से देख कैसे कैसे हर टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को बना देते हैं। हर टाइप का 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से वीडियो रोक के अपने से बना के देखें, इसके बाद वीडियो देखें। अगर ना बनेगा तो ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि अगला तीसरा क्वेश्चन को पहले समझते हैं, इसके बाद इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको 2 मेथड से बनाएंगे। पहले फॉर्मूला मेथड से बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे अपना शॉर्ट मेथड से। ठीक है, जैसे हम बता रहे थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये को कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा? इसमें क्या पूछा है? हम लोग का वर्ष पूछा है, कितने वर्षों में। तो हम लोग सबसे पहले इसको फॉर्मूला पर पुटिंग करेंगे दोस्तों। जैसे एस आई बराबर क्या लिखाए थे? एस आई बराबर PRT बटे 100। ठीक है, तो एस आई कितना दिया हुआ हम लोग को? एस आई कितना दिया हुआ है? 150 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 150। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 500 रुपये दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? 500। रेट कितना है? 5%। ठीक है, और टाइम निकालने को बोला है। टी लिखेंगे बटे 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों? इसके बाद इसको गुणा यहाँ से काटेंगे। 5 3 15। ठीक है, यहाँ 30 आ गया, फिर 5 6 बचे 30 6, तो टी कितना आ गया हम लोग का दोस्तों? 6 वर्ष। तो क्वेश्चन हम लोग को टाइम पूछता है। क्वेश्चन को हम लोग क्या किए? सबसे पहले फॉर्मूला पर बैठाएंगे, इसके बाद मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है बटे 100, इसमें ब्याज भी दिया हुआ है। तो हम लोग का टाइम कितना आ गया? 6 वर्ष आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बताइए थे दोस्तों कि अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर क्या होता है। तो देखो, मिश्रधन मतलब अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P मतलब प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R इंटू T बटे 100 होता है। ठीक है, तो अमाउंट कितना दिया हुआ है हम लोग का? 650 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 650 रुपये अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, 650 रुपया हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है इंटू 100 प्लस रेट कितना है? 3% और टाइम कितना है? 10 वर्ष। तो कितना हो गया? 30 बटे 100। ठीक है, 650 लिखेंगे बराबर P इंटू, जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, बटे 100। तो हम लोग काटेंगे कि पूरा कट जाएगा 5 वर्ष में। ठीक है, 13 5 65। तो प्रिंसिपल हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल कितना आ गया? 500। इसके बाद हम शॉर्ट मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं? शॉर्ट मेथड से इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे हम लोग को परसेंट ब्याज कितना मिल रहा है? 3%। कितने वर्ष तक मिल रहा है? 10 वर्षों तक। तो दोनों को गुना करेंगे, 10 किया 30% और मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100 में 30 जोड़ देंगे, टोटल 130% हो जाएगा। 130 का मान दिया है हम लोग को 650 रुपये। 130 का मान कितना दिया हुआ है? 130 का मान दिया हुआ है 650 रुपये। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 650 बटे 130। हम लोग पूछ कितना का मान रहा है? 100 का। तो 100 का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 100 इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो यहां से काटेंगे, 13 बचे 65, 5 वाला कट गया। तो हम लोग का कितना आ गया? मूलधन आ गया 500 रुपये दोस्तों। ये हो गया हम लोग का सिंपल मेथड से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाए थे उसी मेथड पे, उसी फॉर्मूला से बनेगा और सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन को वीडियो रोक के पहले आप लोग बनाएं, इसके बाद अगर नहीं बनेगा तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखेंगे कैसे बना रहे हैं।
सबसे पहले खुद से कोशिश करना दोस्तों। जैसे क्वेश्चन फिर से एक बार बढ़िया से समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, निकालना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग फॉर्मूला से भी देखे थे, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखेंगे, सीधा मेथड डायरेक्ट लगाएंगे और डायरेक्ट निकालेंगे इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ है 10%, ठीक है, रेट दिया हुआ है 10% और 5 वर्षों तक, ठीक है। और हम लोग को मिश्रण दिया हुआ है 1500, मतलब और हम लोग को पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग का मिश्रण क्या होता है, जब हम लोग मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रण होता है। तो हम लोग को ब्याज कितना मिल रहा है, तो 10% के दर से 5 वर्षों तक मिल रहा है। तो 10% 50% ब्याज मिल रहा है, तो मूलधन में जोड़ेंगे तो मूलधन कितना होता है, 100 होता है। 100 में जब 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 150 का मान दिया हुआ है हम लोग का, 150 का मान कितना दिया हुआ है, हम लोग 1500 दिया हुआ है, ठीक है। एक के मान कितना हो जाएगा, 1500 बट्टे 150। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, मूलधन पूछ रहा है, कितना का मान पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है। 100 के मान इसमें 100 से गुना कर देंगे, 15 का 15, 10 रुपये कटेगा, तो 100 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, सीधा 100 के मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। मतलब हम लोग का जो मूलधन पूछ रहा था वो कितना है, 1000 है, ठीक है। तो सिंपल मेथड से इस तरह बनाएंगे कि हम लोग को ब्याज मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ेंगे और उसके बराबर मिश्रण दिया है, और इसके बाद एक का मान इतना लिखेंगे। हम लोग को पूछ क्या रहा है, मूलधन कितना होता है, 100%। 100% का मान कितना आ गया, 1000 आ गया। समझ में, थ्योरी को समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या है, क्वेश्चन को कैसे बनावे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए। हम लोग जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन को लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है, मतलब 150 रुपया है, अधिक ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब 5% ब्याज मिल रहा है, एक 7 वर्ष पर मिल रहा है, एक 10 वर्ष पर मिल रहा है। तो 7 वर्ष पर कितना मिलेगा दोस्तों, हम लोग 7 गुना 5 करेंगे, कितना मिल गया, इस पे 35% मिल गया, ठीक है, 7 बजे 35। इसके बाद हम लोग को एक ब्याज मिल रहा है 5% 10 वर्ष पर, 10 वर्ष पर मिल रहा है 5% की दर से। तो इसमें कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, गुना करके कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। दोनों को डिफरेंट करेंगे, कितना डिफरेंट दिया हुआ है, 15, और 15 का मान हम लोग को कितना बोल रहा है, 15 का मान बोल रहा है, दोनों का अंतर 150 रुपया है। तो कितना लिखेंगे, 150 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, हम लोग का 10 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या पूछा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब 100% का मान पूछा है। क्या पूछा है, 100% का मान पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ 100 बराबर लिखेंगे, ठीक है, 100 बराबर, और 100 को इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग को 1000 आ जाएगा। 1000 क्या आ गया, हम लोग का मूलधन आ गया। इतना सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका लैंग्वेज समझेंगे कि क्वेश्चन बोलने क्या चाह रहा है। इसके बाद इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस उसके मेथड, इसका लैंग्वेज समझेंगे और लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग बनाना चालू करेंगे। 1 सेकंड में, 1 मिनट में हम लोग को, 1 मिनट बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इसका लैंग्वेज समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो सेम टू दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन, वही मेथड पे, वही कॉन्सेप्ट से ये भी क्वेश्चन बनेगा। पहले क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा कि कैसे कैसे बनता है। दोस्तों जब तक समझोगे नहीं, खुद से नहीं समझोगे, तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन बोल क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी, अच्छे से पहले लैंग्वेज समझेंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन को बनाने चालू करेंगे। किसी धन के 5 वर्ष
और 7 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है? 300 रुपया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है दोस्तों कि 5% और 5 वर्ष और 7 वर्ष दोनों का दर दिया है कितना? 5%। ठीक है, तो जैसे 5 गुना 5 करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 25% ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 7 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 35% ब्याज आ जाएगा। दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और यही 10 को मान कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। ठीक है, तो 300 दिया हुआ है, एक बराबर लिखेंगे 300/10, 300/10। ठीक है, अब हम लोग को 100 का मान पूछ रहा है, तो 100 में इसमें 100 से गुना कर देंगे। कितना मान पूछ रहा है? 100 का, तो इसमें 100 का गुना करेंगे तो इसको काटेंगे, 1 0 0 खत्म, सीधा कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग को? 3 30 और 2 0, मतलब हम लोग को मूल्य कितना निकल के आ गया? 3000 निकल के आ गया। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब भी जैसे क्वेश्चन बनाए थे दोस्तों, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है, लैंग्वेज को घुराया हुआ है। क्वेश्चन को बनाएंगे सेम उसी तरह बनेगा। जैसे हम लोग बनाएंगे कि 4% ब्याज दिया हुआ है 3 वर्षों का, तो कितना हो गया हम लोग का? 4 गुना 3 12% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और फिर यही 4% की ब्याज से 5 वर्षों तक मिल रहा है, तो 4 गुना 5 करेंगे, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? दोनों को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसमें 12% ब्याज मिल रहा है, इसमें 20% ब्याज मिल रहा है, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा हम लोग को? 8%। ठीक है, 8 मिलेगा ना? 8 मिलेगा। 8 का मान दिया हुआ है 400, कितना दिया हुआ है? 400, तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 400/8। ठीक है, अब इसको परसेंट में भी लिख सकते हैं, 12%, 20%, 8%, तो 1% का मान कितना है? 8, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100% के मान हो जाएगा हम लोग को कितना हो जाएगा? 400/8 गुना 100%, को गुना में 100 से कर दिए, 100% को निकाले तो हम लोग कितना आ जाएगा? 8 बचे 40, मतलब 50 वर्ष कट रहा है, तो हम लोग कितना आ जाएगा? 50/20, मतलब हम लोग का जो मूलधन आएगा वो 5000 आएगा। समझ में आया दोस्तों? अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन उसी तरह था, क्वेश्चन को